एसवीएन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भाजकों की संख्या ज्ञात करना, टू फाइंड द नंबर ऑफ डिवाइजर्स। आपको प्रश्न में यह भी देखने के लिए मिलता होगा कि गुणनखंडों की संख्या बताइए, गुणनखंडों की संख्या बताइए। सेम यही बात हुआ, भाजकों की संख्या बताइए या गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो गुणनखंड को ही हम इंग्लिश में फैक्टर्स कहते हैं, ठीक ना बाबू। गुणनखंडों को क्या कहेंगे? फैक्टर्स कहते हैं। अगर हम आपसे कहें, दो शब्दों का हम जिक्र करेंगे, उसके बाद इस टॉपिक पे आएंगे। पहला तो बात हो गया जो हम लोग को आज पढ़ना है, गुणनखंड, और दूसरा गुणज, मल्टीपल, ठीक ना। तो मल्टीपल्स जो है उसे क्या कहते हैं और गुणनखंड किसे कहते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बात बताएं। यदि हम कहें आपसे कि 3 का गुणज बताइए, ठीक ना बाबू, 3 का गुणज बताइए, तो गुणज किसे कहते हैं, मल्टीपल किसे कहते हैं? तो 3 का जो पहला गुणज होगा वह आपका 3 ही होगा, दूसरा जो गुणज होगा वह 6 होगा, फिर 9 होगा, डॉट डॉट डॉट। यह कहां तक जाएगा? तो अनंत तक जाएगा, इन्फिनिट तक जाएगा, ठीक ना बाबू। तो 3 का गुणज कोई आपसे पूछे, उसी तरह अगर हम 5 का गुणज का बात करें तो 5, 10, 15 डॉट 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 अनंत तक चला जाएगा। आप यह मत सोचिएगा कि 3 का टेबल जो होता है वह 10 तक ही होता है। 3 का टेबल कहां तक होता है, उसका कोई लिमिट नहीं है, आप गुणा कराते चले जाइए आगे तक, ठीक ना। तो यदि हम कहें आपसे कि 12 का आप गुणज बताइए, तो 12, 24, 36 डॉट डॉट डॉट। अगर हम आपसे बात करें कि 12 का आप फैक्टर्स बताइए या गुणनखंड बताइए, जो आज हम लोग को अभी पढ़ना है। तो फैक्टर्स होता क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो 12 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित करेंगी, 12 को कौन कौन सी संख्याएं पूरी पूरी विभाजित करेंगी, वही उसका गुणनखंडों की संख्या हो जाएगा। अगर हम कहें क्या 1 से 12 डिविजिबल है, तो बिल्कुल है, क्योंकि 1 से हम 12 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 से 12 क्या डिविजिबल है? तो है, क्योंकि 2 6 के 12 होता है। 3 से 12 डिविजिबल है, तो 3 चौको 12 होता है। 4 से 12 डिविजिबल है, तो होता है। 6 से होता ही है, 12 से होता ही है। तो आप हमारी बात ध्यान से समझिएगा, अगर गुणनखंडों की संख्या कहा जाए या भाजकों की संख्या की बात करें, तो 12 के कुल भाजकों की संख्या या 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या या 12 के कुल फैक्टर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यही कुल 12 के फैक्टर्स हैं। जबकि 12 के मल्टीपल की बात करें तो 12, 24, 36, 48 डॉट 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 कहां तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो बात समझ रहे हैं ना आप? इसमें एक कॉमन बात क्या है कि किसी भी संख्या का यदि हम गुणनखंड की बात करें तो 1 और वह जो भी संख्या रहेगा स्वयं, इटसेल्फ, यह दोनों निश्चित रहेगा। जैसे हम 3 की बात करें, 3 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आप सीधा सीधा बताइएगा 1 और 3, क्योंकि यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। यदि हम बात करें आपसे कि 16 के कुल कितने गुणनखंड हैं, 16 के कुल कितने गुणनखंड हैं या कुल भाजकों की संख्या बताइए, भाजकों की संख्या बताइए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 को हम फैक्टराइजेशन कर देंगे। तो 2 8 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 9, 2। अर्थात 16 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1 2 3 4, अर्थात 2 का पावर कितना लिख देंगे? 4 लिख देंगे। और यह जो 4 है
इसमें हम एक ऐड करेंगे तो बन कितना जाएगा, 5 बन जाएगा, और 5 हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक ना। हाँ बाबू ध्यान दीजिए, अभी 16 का हम लोग बात किए थे तो क्या आया था, 2 का पावर 4, और हम बोले कि पावर में जो भी पावर है उसमें एक ऐड करेंगे 5 बन जाएगा, यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक ना। एक क्यों ऐड कर रहे हैं हम इस पे भी बात करेंगे अभी आपसे। ठीक ना। अगर हम आपसे कहें, क्वेश्चन दे दें अगर आपको कि 100 में कुल भाजकों की संख्या, तो हम 100 का निकालते हैं। तो सबसे पहले अगर हम 2 से काटें तो 2 पचे 10, 2 से काटें 25, 5 से काटें 5, 1, अर्थात 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, यही ना लिखेंगे। 2 के पावर 2 का मान कितना होता है, 4 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2। मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। यदि मैं आपसे पूछूं कि 4 के कुल कितने गुणनखंड हैं, तो आपका जवाब होगा 1, 2 और 4। सेम वही चीज, 2 का पावर 0 का मान 1 होगा, 2 के पावर 1 का मान 2 होगा, 2 के पावर 2 का मान 4 होगा। 4 के कुल कितने गुणनखंड बने, तो 1, 2, 3 जो आपके सामने हम लिख दिए हैं। सेम उसी तरह यदि हम बात करें 5 का पावर 2 का, तो इसका पहला 5 का पावर 0, दूसरा 5 का पावर 1, तीसरा 5 का पावर 2। अर्थात यदि हम कहें 5 के पावर 0 का मान क्या होगा, तो 1 होगा, 5 के पावर 1 का मान क्या होगा, तो 5 होगा, 5 के पावर 2 का मान क्या होगा, तो 25 होगा। ठीक ना बाबू। आप हमसे एक बात बताइए, क्या हम 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। 1 का गुणा अगर हम कहें 5 में कराने के लिए तो कितना होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि हम आपसे कहें 1 का गुणा 25 में कराइए तो 25 होगा कि नहीं होगा, होगा। यदि हम आपसे कहें 2 का गुणा 1 में कराइए तो 2 होगा कि नहीं होगा। यदि हम कहें 2 का गुणा 5 में कराइए तो 10 होगा कि नहीं होगा। यदि हम आपसे कहें 2 का गुणा 25 में कराइए तो 25 दूनी 50 होगा कि नहीं होगा। यहां पे देखिए, 4 का गुणा अगर हम 1 में कराएं तो 4 हो जाएगा, 4 का गुणा 5 में कराएं तो 20 हो जाएगा, और 4 का गुणा अगर हम 25 में कराएं तो 100 हो जाएगा। और 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या की हम बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही 9 संख्याएं हैं जो 100 को पूरा पूरा विभाजित कर सकती हैं। ठीक ना। अच्छे से हम यहां बोले हैं और आप इसमें फंसिएगा नहीं, ठीक ना, क्योंकि हम बताए हैं कि किससे किसका गुणा किया गया। 1 का इन तीनों में, 2 का इन तीनों में, 4 का इन तीनों में। बात समझ गए। एक बात और इसमें हम आपको बताएं कि ये तो हो गया बेसिक कि किस तरह से वह मान आ रहा है, लेकिन आपको अभी यहां पता चला है कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 का पावर 5 लिख सकते हैं, 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। 2 और 5 कैसी संख्याएं हैं, तो एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर का पावर कुछ भी हो, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, प्राइम नंबर का पावर कुछ भी हो तो उसमें हम एक एक ऐड करेंगे, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 बनेगा, और 3 तरीका बाबू तो 9। अर्थात 100 के कुल भाजकों की संख्या कितनी, 9। 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी, तो 9। एक बार हम आपको और बताते हैं कि 100 को क्या लिख देते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 बन गया, और 2 में 1 जोड़ दिए तो 3 बन गया, दोनों का गुणा करा करके हम कितना बता दिए, 9।
यह फार्मूला के फॉर्मेट में किस तरह से आता है हम उस पर बात करते हैं। हाँ ध्यान दीजिए बाबू, अगर हम कहें आपसे a का पावर p इंटू बी का पावर q इंटू सी का पावर r में कुल भाजकों की संख्या या कुल गुणनखंडों की संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपका आंसर जानते हैं क्या होगा? p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1। बात समझ रहे हैं? हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें, अगर 81 में क्वेश्चन है 81 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आप क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप 81 को तोड़िएगा, ठीक ना बाबू? 3 से तोड़िएगा, 27 3 81, 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 9। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 3 का पावर 1 2 3 4 लिख सकते हैं। पावर में हम 1 जोड़ देंगे, अर्थात 4 के बाद क्या आएगा? 1 जोड़ेंगे तो 5 होगा। तो 81 में कुल भाजकों की संख्या कितनी? तो 5 हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं? एक क्वेश्चन आप बनाइए तो 120 में कुल भाजकों की संख्या। ध्यान दीजिए बाबू, हम आपसे अभी प्रश्न किए थे कि 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 120 को तोड़ेंगे। किन संख्याओं से तोड़ना है बाबू? तो अभाज्य संख्याओं से। तो सबसे पहले 2 से तोड़ेंगे, 2 से 15। अब इसको 3 से, 3 5 15, 5 1 1, अर्थात 120 को हम 1 2 3 अर्थात 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1, अर्थात पावर 3 है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? 3 के जगह पे क्या लिखेंगे? हम 4 लिखेंगे। अब यहां 1 है, पावर कितना है? 3 का 1 है, तो उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर यहां 1 है तो यहां भी 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। अर्थात 120 में कुल गुणनखंडों की संख्या की बात करें तो 16 संख्याएं ऐसी हैं जो 120 को पूरा पूरा विभाजित कर देंगी, ठीक ना? वो यदि हम आपसे कहें बाबू, तो इस तरह का सवाल तो आप बना लीजिएगा कि अगर कोई भी आपको संख्या दे दे तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका दीजिएगा। 420, ठीक ना? प्रश्न के साथ भी आप 420 ही नहीं कीजिएगा। 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। 420 में कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। अब हम अगले इसी में एक और अगला टॉपिक इससे क्वेश्चन पूछता है कि 100 में कुल समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या, या 100 में कुल समगुणनखंडों की संख्या। बात समझ रहे हैं? कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 100 को पूरी पूरी विभाजित कर दें, लेकिन वह संख्याएं कैसी होनी चाहिए? सम होनी चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, ठीक ना बाबू? तो आपको पता है अभी हम लोग शुरुआत ही 100 से किए थे कि 100 को क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर बाबू 2, अर्थात 2 दूनी 4 और 5 25, तो 25 चौको 100। अगर हम आपसे कहें इसको क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, अर्थात 2 के पावर 0 का मान 1, 2 के पावर 1 का मान 2, 2 के पावर 2 का मान 4, ठीक? 5 के पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। अगर हम कहें तो यहां 1 हो जाएगा, 5 का पावर 1 का मतलब 5, 5 के पावर 2 का मतलब 25। हम आपसे कहें कि 1 का गुणा आप इसमें करा दीजिए, मेरी बात को आप ध्यान से समझिएगा, तो क्या होगा? संख्याएं क्या निकल के आएंगी? 1 का गुणा आप 1 में कराइएगा तो 1 आएगा, पुनः 1 का गुणा 5 में कराइएगा तो कितना आ जाएगा बाबू? 5 आ जाएगा।
अगर हम कहें आपसे 1 का गुणा 25 में करा दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू? 25 आ जाएगा। अगर हम कहें 2 का गुणा 1 में कराइए तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 5 में कराइए तो 10 हो जाएगा, और 4 का गुणा 5 में करा दीजिए तो 20 हो जाएगा। हम आपसे कहें 2 का गुणा 1 में करा दिए तो 2, 2 का गुणा 5 में करा दिए तो 10, 2 का गुणा 25 में कराएंगे तो बाबू 50, पुनः 4 का गुणा हम 1 में कराएंगे तो 4, 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 20, और 4 का गुणा 25 में कराएंगे तो 100। प्रश्न अगर पूछता कि 100 की कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए तो हम क्या बताते? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही होता, क्योंकि आप इसको पढ़ चुके हैं। लेकिन प्रश्न में पूछा है कि 100 में कुल समभाजकों की संख्या, इवन नंबर्स बताने हैं हमको। तो एक बात बताइए, 1 क्या सम संख्या है? नहीं है। क्या 5 सम संख्या है? नहीं है। क्या 25 सम संख्या है? नहीं। सम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जो 2 से विभाजित हो जाए। 2 से कौन सी संख्या विभाजित होती है? तो हम विभाज्यता का नियम पढ़ा चुके हैं, जो नहीं पढ़ा हो उसको पहले पढ़ ले। 2 से वही संख्याएं विभाजित होती हैं जिसके इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 आता है। तो यहां पे देखिए 2 भी है तो यह 2 से कटेगा, सम संख्या है, 0 है तो 2 से कटेगा। फिर देख लीजिए यह जो 6 नंबर्स हैं यह क्या है? सम संख्याएं हैं, और यही क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा। लेकिन आप हमसे एक बात बताइए, क्या हम कुल गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे इस तरह से, उसके बाद जवाब देंगे? बहुत समय लग जाएगा बाबू। आपको बस यहां पे एक ही बात याद रखना है, यहां ध्यान दीजिए, 2 का पावर जो 0 है इसका मान 1 हो गया, और एक विषम संख्या है, न कि सम संख्या है, और इसका गुणा हम किसी के साथ कराएं तो वह क्या होगा? वह जिस प्रकृति का होगा वही एक्सेप्ट कर लेगा। अगर सम रहेगा तो सम बना लेगा, विषम रहेगा तो विषम बना लेगा। लेकिन आप यहां पे देखिए 2 का गुणा हम किसी में भी कराएंगे तो क्या होगा? एक सम संख्या ही देगा। यहां भी 4 सम संख्याएं गुणा कराएंगे तो क्या देगा? एक सम संख्या ही देगा। तो इसका जो फार्मूला बनता है हम उस पर अगर बात करें, हाँ बाबू ध्यान दीजिए, अगर हम कहें 2 का पावर p इंटू बी का पावर q इंटू सी का पावर r में सम गुणनखंडों की संख्या या सम भाजकों की संख्या बताइए। सम भाजकों की संख्या बताइए। तो सीधा सीधा इसका कंसेप्ट यही हुआ कि 2 का जो भी पावर है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा बाबू, क्योंकि जो संख्याएं 2 से विभाजित होंगी वह 2 के पावर में चला जाएगा। आप इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि अभाज्य संख्याएं ही यहां हमको लिखना है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। तो 2 का पावर p है तो हम p+1 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 का मान 1 होता है जो एक विषम संख्या है। तो हम 2 का पावर p है तो हम p ही लिखेंगे, गुणे b का पावर q है तो यहां पे हम q+1 कर देंगे, और यहां पे r+1 करके इसका हम गुणा कर निकाल देंगे। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो 100 का हम क्वेश्चन आपको दिए थे कि 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, यही ना हुआ बात वो। तो यहां पे देखिए 2 का पावर कितना आपको दिख रहा है? 2 दिख रहा है, तो 2 में हमको 1 ऐड नहीं करना है, अर्थात 2 सीधा सीधा लिख लेना है। उसके बाद जितनी संख्याएं लिखी रहेंगी, 5 है, 3 है, 7 हो जाए, 11 हो जाए, जो भी संख्या है उसका पावर जितना रहे उसमें हम 1 ऐड करेंगे, अर्थात 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा? 3 बन जाएगा, और तीनों का गुणा, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया बाबू? 6 आ गया। आप यहां पे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 संख्याएं ऐसी हैं जो सम संख्याएं हैं, और वह 100 को पूरी पूरी क्या कर रही हैं? विभाजित कर रही हैं। तो आप एक प्रश्न का आंसर दीजिए, 30 में कुल समभाजकों की संख्या। प्रश्न है आपके सामने, 30 के कुल समभाजकों की संख्या बताइए। तो आप समझिएगा 30 है तो इसको हम क्या कर दें? पहले बाबू फैक्टराइजेशन कर दें। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 5 × 1 अर्थात
30 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 का पावर 1 गुणे 3 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 1 लिख सकते हैं। अब आप यहां समझिएगा, 2 का जो भी पावर है हम वही लिखेंगे, तो 1 है तो 1 लिख दिए। अन्य संख्याओं में हम पावर में एक एक जोड़ करके लिखेंगे। 1 है तो कितना लिख देंगे बाबू, 2 लिख देंगे। यहां भी 1 है तो कितना लिख देंगे, 2, अर्थात 2 दूनी 4। हमारे जो प्रश्न का आंसर आएगा वह कितना आएगा बाबू, 4 आएगा। अगर हम आपसे पूछें कि 360 में कुल समभाजकों की संख्या, आपको हम 10 सेकेंड का समय दे रहे हैं, आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। 360 में कुल समभाजकों की संख्या बना लिए होंगे हमको लग रहा। 360 है बाबू, ठीक ना। तो इसको अगर हम 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 2 कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 कितना है, 2 है, 2 गुणे 5 का पावर 1। आप एक बार ध्यान से देखिएगा, 1 2 3, 2 कितना है, 3 है, तो 2 का पावर 3 गुणे 3 कितना है, 2 है, तो 3 का पावर 2 गुणे 5 कितना है, 1 है, 5 का पावर 1। हम आपको पूछे हैं 360 में समभाजकों की संख्या बताइए। समभाजक तो फार्मूला में क्या होता है, जो भी 2 का पावर है उतना ही लिखना है। 3 है तो हम 3 लिख लिए। अन्य संख्याओं के पावर में हमको 1 जोड़ना है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा बाबू, 3 बन जाएगा। और यहां 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। तो 3 त्रिका 9 दूनी 18, अर्थात 360 में कुल समभाजकों की संख्या कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा, 18 आपके प्रश्न का आंसर होगा। यह क्वेश्चन कई बार पूछा है बाबू, ठीक ना, एसएससी में। हाँ बाबू ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न तो आपको पूछने का तरीका रहता है कि कुल गुणनखंडों की संख्या या कुल भाजकों की संख्या बताइए। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ देगा कि इसमें समभाजकों की संख्या बताइए, या तीसरा पूछता है विषम भाजकों की संख्या। तो बनाने का तरीका यही होता है, अगर आपसे विषम पूछे तो कुल निकाल के सम को माइनस कर सकते हैं। कुल निकाल लीजिए, फिर सम वाला निकाल लीजिए, माइनस कीजिए, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा बाबू, विषम बचेगा। लेकिन विषम का भी एक फार्मूला बन जाता है, हम उस पर भी बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 100 में कुल विषम भाजकों की संख्या बताइए, तो आपको पता है कि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 2, अर्थात 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1 और 5 का पावर 2। आप एक बात बताइए, इन दोनों संख्याओं से जब हम गुणा कराएंगे, 2 से गुणा कराएं या 4 से गुणा कराएं किसी भी संख्या में, तो वह क्या निर्माण करेगा, एक सम संख्या ही निर्माण करेगा। आप बात समझ रहे हैं ना। तो 2 का पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, अर्थात 2 का पावर 1 का मान 1 होता है और 5 के पावर 0 का मान 1 होता है। तो 1 का 1 में गुणा कराए तो 1 हो गया, 1 का 5 में गुणा कराए तो 5 हो गया, और 1 का 25 में गुणा कराए तो 25 हो गया। तो विषम भाजकों की संख्या की अगर हम बात करें तो केवल 3 ही होगा। तो इसका जो फार्मूला का जो फॉर्मेट होता है, अगर हम उसकी बात करें तो अगर हम आपसे कहें 2 का पावर p इंटू बी का पावर q इंटू सी का पावर r में विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या बताइए, ठीक। तो आप यहां ध्यान से देखिए, 2 का पावर p है ना बाबू, तो 2 का पावर कुछ भी रहे इसको हम सीधा सीधा काट देंगे, ठीक है। 2 से हमको कोई विषम में काम ही नहीं है, जबकि सम में है। आप यहां देखिए, b का पावर q है तो q प्लस 1 लिख लेंगे, और c में r है तो r प्लस 1 कर लेंगे। यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। आप बुक देखिएगा तो आपको यही फार्मूला, अगर यहां पे 2 का पावर p दिया रहे
तो इसको लिखने का उसका तरीका हो जाता है 2 का पावर 0 और q प्लस 1 और r प्लस 1। तो आप हमसे एक बात बताइए, 2 का पावर 0 का मान होता कितना है? 1 ही तो होता है, और 1 का अगर हम मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फर्क पड़ेगा इस पे? तो इसको लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप एक प्रश्न बनाइए, 860 में विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी? हाँ बाबू, अभी हम आपसे पूछे हैं 860 में विषम भाजकों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप 860 को क्या कीजिएगा? फैक्टराइजेशन कर दीजिए। तो 2 चौको 8, 2 3 6 0, 2 2 4, 2 1 1, 2 5 10। अब इसको 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20, 5 3 15, और यहाँ 43 से काट देंगे तो एक बार में खत्म हो गया बात। 860 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 2 गुणे 5 का पावर 1 गुणे 43 का पावर 1। अर्थात हम आपको क्या अभी बताएं, अगर विषम निकालना है इसी प्रश्न में, अगर विषम निकालना है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 2 का इसमें कोई काम में नहीं है, ठीक ना बाबू? तो इसको हम कैंसिल आउट कर दिए। तो यहाँ 5 का पावर 1 है तो 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 43 का पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा बाबू? 4। अगर हम विषम भाजकों की बात करें 860 में तो कितना हो गया? 4 हो गया। अगर हम आपसे पूछें 860 में समभाजकों की संख्या कितनी होगी, समभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो यहां तक तो बात यह सही है। यहां पे क्या होगा? तो केवल 2 लिख देंगे। समभाजक में 2 का पावर जो रहता है हम वही लिखते हैं। समभाजक की बात करें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इस प्रश्न का आंसर होगा। अगर हम आपसे प्रश्न पूछें 860 में समभाजकों की संख्या तो 8 हो गई। विषम भाजकों की कितना आया था बाबू? 4 आया था। अगर हम आपसे पूछें कि 860 में कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल भाजकों की संख्या, सम विषम शब्द का प्रयोग नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे? 2 का पावर 2 है तो 1 जोड़ के 3, और 1 का पावर 5 का पावर 1 है तो 1 जोड़ देंगे तो 2, और 43 का पावर 1 है तो 1 और जोड़ देंगे तो 2, अर्थात 3 दूनी 6 दूनी 12। अब बात समझ रहे हैं? ठीक है बाबू। तो 860 में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई? तो 12 आ गई, जो कि हम लोग अभी बात किए थे। इस प्रश्न को जो पूछा गया था विषम भाजकों की संख्या तो 4 आया था, समभाजकों की संख्या निकाले तो 8 आ गया, कुल निकाल दिए तो 12 आ गया। बात समझ गए? आप यदि हमारी बातों को समझ गए हैं तो एक प्रश्न हम आपको दे रहे हैं पुनः, 420 में विषम भाजकों की संख्या आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमको बताइएगा। 420 में विषम भाजकों की संख्या या विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है? आपके आंसर का यहां वेट होगा, ठीक ना बाबू? हाँ बाबू, ध्यान दीजिए। तो प्रश्न आपको नंबर नहीं दे करके आपको इस तरह से भी दे सकता है, इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है? परेशान नहीं होना है, केवल आपको नीचे देखना है क्या यह अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है, यह भी अभाज्य संख्या है। पावर में आपको एक एक जोड़ देना है। यहां पावर 4 है तो यहां 5 लिख दीजिए, 2 है 3 लिख दीजिए, 1 है 1 जोड़ दीजिए 2, इसको गुणा करा दीजिए, 5 3 15 दूनी 30। इस व्यंजन में कुल गुणनखंडों की संख्या अगर हम बात करें तो कितना आएगा बाबू? 30 आएगा। आप मेरी बात को समझ गए? तो इस फॉर्मेट में भी एग्जाम में प्रश्न पूछा है, इसलिए हम इसका जिक्र कर दिए, या इसको सिंपली गुणा करा के संख्या भी आपको दे सकता है, ठीक ना? तो एक अगला छोटा सा टॉपिक इसी में है, उसको भी बात करते हैं। हाँ बाबू, अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि किसी भी संख्या में गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है, समभाजकों की संख्या कितनी है, विषम भाजकों की संख्या कितनी है। अब यहां पे एक टॉपिक आ गया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक ना?
जितने प्रकार की अभाज्य संख्याएं आती हैं उसका पावर जो भी रहता है उस पावर को केवल जोड़ दिया जाता है, जबकि कुल गुणनखंडों की संख्या निकालते समय या समभाजकों की संख्या निकालते समय या विषम भाजकों की संख्या निकालते समय हम क्या करते थे, उसको गुणा कराते थे। लेकिन यहां पे हम आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, आप उसको बनाइए। 8 का पावर 13 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो इस प्रश्न को बनाते समय आपको केवल यही एक बात ध्यान देना है कि 8 क्या अभाज्य संख्या है? तो नहीं है। 8 एक सम संख्या है, इवन नंबर है। तो 8 को हम तोड़ेंगे किसमें? अभाज्य संख्या में। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। इसका पावर हम कितना कर दें बाबू? 13 कर दें, क्योंकि जो दिया गया 8 के जगह पे हम 2 का पावर 3 कर दिए, ब्रैकेट लगा दिए और इसके पावर 13 कर दिए। अर्थात 2 का पावर कितना हो गया बाबू? 13 तिया 39 हो गया। 8 के पावर 13 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है? तो कितनी है बाबू? 39 है। यही हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। 2 के पावर 4 गुणे 7 के पावर 3 गुणे 15 के पावर 6 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आपको क्या करना है बाबू? 2 का पावर 4 आपको दिख रहा है। 2 एक अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है ना। 7 भी एक प्राइम नंबर है। क्या 15 प्राइम नंबर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। 15 को हम किस फॉर्म में तोड़ें कि वह अभाज्य संख्या बन जाए? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3 पचे 15। 3 भी एक अभाज्य संख्या और 5 भी एक अभाज्य संख्या। तो इसी चीज को अगर हम नीचे लिखने की कोशिश करें तो 2 का पावर 4 गुणे 7 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 6 गुणे 5 का पावर 6 हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 15 का पावर 6 है तो 15 को हम 3 और 5 में तोड़ दिए तो 3 पचे 15 का पावर 6 लिखें, चाहे 3 का पावर 6 और 5 का पावर 6 का गुणा कराते हैं। बात तो ये कही हुआ ना, अगर पावर बराबर है तो बेस का गुणा करा देते हैं। ठीक ना। अब यहां पे ध्यान से सुनिए। इस सब किस में आ गया बाबू? अभाज्य संख्याओं में आ गया। तो इसको ऊपर वाले को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 4 + 3 + 6 + 6 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 6 4 10 16 3 19। हमारे प्रश्न का आंसर कितना आ गया बाबू? 19 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है। ठीक ना। हाँ बाबू ध्यान दीजिएगा। 14 का पावर 7 गुणे 15 के पावर 8 में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। ठीक ना बाबू। इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके दीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आपके बुक में हो अवेलेबल, चाहे हम भी सीट दिए हैं 125 क्वेश्चन का सीट दिए थे नंबर सिस्टम में आप लोगों को, आप उसमें से इन प्रश्नों को जो नहीं पढ़े होंगे वो इस वीडियो को देख के समझ ही गए होंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। और इस पर अधिकाधिक बार प्रश्न पूछा हुआ है। और दिल्ली पुलिस पिछला प्रीवियस पेपर में आप देखिएगा तो बहुत जगह इस तरह का प्रश्न आपको मिलेगा। और यही आपसे कहेंगे कि आप किसी भी बुक को उठाइए जिसमें इस तरह का प्रश्न दिया हो। कई बुकों में नहीं भी मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि उन प्रश्नों को आप बनाइए और जो भी प्रश्न हम आपको होमवर्क में दिए हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए ताकि हम देखें और हमको लगे कि आप कुछ सीख रहे हैं। ठीक ना बाबू। इसी के साथ थैंक यू।